हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि छोटे छोटे जो हमारे हिंदी के पैराग्राफ होते हैं उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इनमें क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता होती है वह है टेंस कि टेंस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि हमको प्रॉपर कंजंक्शंस भी आने चाहिए कि कहाँ पे किस प्रकार के कंजंक्शंस की आवश्यकता है। और तीसरा कार्य है कि प्रीपोजिशंस की भी आवश्यकता होती है, तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो पैराग्राफ है बहुत छोटा सा है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित है ताकि हम आसानी से उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे देखते हैं पैराग्राफ है कि जो बालक परिश्रम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वे सदा सफल होते हैं, वे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इस बात को याद रखो, जब तक तुम परिश्रम करना नहीं सीखते तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। सफलता के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन कार्य की आवश्यकता है। गीता भी हमें यही शिक्षा देती है। तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है और बेसिकली यह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित है। आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि जो बालक परिश्रम करते हैं, तो जो बालक, कौन से बालक, तो यहाँ होगा द बॉयज और यहाँ जो के लिए हो, परिश्रम करते हैं, तो यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है क्योंकि बॉयज के लिए ही यह जोड़ने के लिए लिंकर के रूप में हु आया हुआ है। अगर मनुष्य होता है तो उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो हु अब यहाँ पर है परिश्रम करना, तो करता है कि तुरंत बाद हमको अब वर्ब लगा देना है, तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड, ये हो गया वर्क और ये हो गया हार्ड। परिश्रम करते हैं, कॉमा वे के लिए अब हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि वे इस बालक के लिए आया है। तो अब इसके लिए हम पुनः इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, केवल कॉमा से काम चला देंगे। अब है सदा सफल होते हैं, तो कर्ता लगना नहीं है, तो उसके बाद तुरंत ऑलवेज लग जाता है, ये हो जाएगा ऑलवेज। और सफल होते हैं तो ये हो जाएगा सक्सीड। ये हो गया फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस समाप्त हुआ कि जो बालक परिश्रम करते हैं, द बॉयज हु वर्क हार्ड, वे सदा सफल होते हैं, वे की अंग्रेजी नहीं लगेगी, ऑलवेज सक्सीड। पहला पैराग्राफ आसानी से हो गया, सॉरी पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इस बात को याद रखो। अब यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सुझाव देना, किसी को सलाह देना या आदेश देना, निवेदन करना, यह इम्पेरेटिव होता है। इसमें सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब है याद रखना, तो याद रखना की होती है रिमेंबर, ये हो जाएगा रिमेंबर। इसे याद रखो यानी इस बात को याद रखो, तो केवल हो जाएगा दिस, इस बात को याद रखो। अगला सेंटेंस है कि जब तक तुम परिश्रम करना नहीं सीखते तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें दोनों कंडीशन है। इस सेंटेंस को भी पहले लिख सकते हैं, जब तक तुम परिश्रम करना नहीं सीखते, इस सेंटेंस को भी पहले, तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, इसको बाद में। चाहे इस सेंटेंस को उठा के पहले सेंटेंस को बाद में, दोनों इसमें कंडीशन है। तो पहले दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि तुम्हें यानी तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा यू शुड नॉट, नहीं करनी चाहिए किस चीज़ की, तो आशा नहीं करनी चाहिए, तो वर्ब हो गया आशा करना, तो होप। अब यहाँ किसकी आशा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ है कि सुख की, तो सुख का होता है प्लेजर या जॉय लिख सकते हैं, तो फॉर जॉय। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कब तक, तो यहाँ दे रहा है कि तब तक, जब तक, और इसके साथ दिया है नहीं, तो जब तक नहीं अगर इस प्रकार के आते हैं तो वहाँ पे अनलेस का प्रयोग करते हैं। अगर कंडीशन होता है तो, अगर वही टाइम मेंशन किया जाता है तो अनटिल का प्रयोग होता है। और जैसे ही अनलेस या अनटिल लगता है तो उसके साथ हमेशा नॉट कभी नहीं आता है। तो दिया है, अब यहाँ लिखेंगे जब तक, तो अब यहाँ जब तक के लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंडीशन दे रहा है फॉर जॉय अनलेस, और उसके बाद तुम परिश्रम करना नहीं सीखते, तो अब यहाँ यू डू नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि कहा गया कि जैसे ही अनलेस आएगा इस सेंटेंस में आने वाला जो नॉट है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह खुद नेगेटिव सेंस रखता है इसलिए नॉट समाप्त हो जाएगा। इसमें नॉट ऑलरेडी है,
तो यू अब यहाँ हो जाएगा वर्ब लर्न, ये हो जाएगा लर्न टू वर्क हार्ड, ये हो गया टू वर्क और ये हो गया हार्ड। यानी जब तक तुम परिश्रम करना नहीं सीखते तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। यानी यू शुड नॉट होप फॉर जॉय, तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए अनलेस यू लर्न टू वर्क हार्ड, जब तक तुम परिश्रम करना नहीं सीख लेते। ये हो गया। अगला सेंटेंस है सफलता के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन कार्य की आवश्यकता होती है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि सफलता के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन कार्य की आवश्यकता होती है। तो दृढ़ निश्चय और कठिन कार्य की आवश्यकता किसको होती है? तो हम सभी को होती है। अगर हम सभी दृढ़ निश्चयी और कठिन कार्य करने वाले होंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हम वी प्रयोग कर सकते हैं और करेंगे। तो यहाँ हो गया वी। तो कठिन कार्य की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हो जाएगा आवश्यकता के लिए नीड। अब क्या आवश्यकता होती है? तो दे रहा है कि दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दृढ़ निश्चय के लिए होता है कि फर्म डिटर्मिनेशन, ये हो जाएगा फर्म और डिटर्मिनेशन, ये हो गया फर्म डिटर्मिनेशन। और किसकी आवश्यकता होती है? तो कठिन कार्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ लिखेंगे एंड हार्ड वर्क, और कठिन कार्य की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो सफलता के लिए। तो यहाँ लिखेंगे फॉर सफलता, सक्सेस। यानी वी नीड फर्म डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, हमें दृढ़ निश्चय और कठिन कार्य की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? फॉर सक्सेस, सफलता के लिए होती है। यह सेंटेंस समाप्त हुआ। अगला सेंटेंस है गीता भी हमें यही शिक्षा देती है। तो गीता किसी का नाम नहीं है, जो गीता ग्रंथ है वह गीता का नाम लिया जा रहा है। तो गीता भी हमें यही शिक्षा देती है। तो यह हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके आगे द का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा द गीता। और इसका वर्ब है शिक्षा देती है, मतलब टीच। गीता सिंगुलर नंबर में है तो टीचेज, सिखाती है। किसे सिखाती है? हमें सिखाती है। अस क्या सिखाती है? यही सिखाती है। तो दिस, और उसके बाद भी है तो आल्सो हो गया। यह गीता यानी गीता भी हमें यही, तो द गीता, यहाँ भी आल्सो का प्रयोग जो अंत में किया गया है, इस आल्सो का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ का अनुवाद आसानी से हो गया। चूँकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बहुत ही आसान पैराग्राफ है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।